हिंदी उर्दू लर्निंग स्टेशन में आपका स्वागत है। हम अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हमें आज़ादी मिले हुए 72 साल हो गए। इन 72 सालों में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, हमें बहुत कुछ मिला है इस देश से, और माँ बाप की तरह हम अपने देश और अपने मुल्क का कर्ज भी कभी नहीं उतार सकते। मुल्क हमारी पहचान है। परिवार और मुल्क दो ऐसी चीजें हैं जिनको हम कभी भी अपनी जिंदगी, अपने व्यक्तित्व और अपनी शिनाख्त या पहचान से अलग नहीं कर सकते। और हम भारतीय तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुशनसीब हैं कि हमें एक ऐसे देश में पैदा होने का या फलने फूलने का अवसर मिला है जो एकता में अनेकता का अलंबरदार है और विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परंपरा का पालन करें और अपने देश को सजाएं, संवारें, खुद पढ़ें लिखें ताकि देश तरक्की करे, और अपने मुल्क में अपने साथ रहने वाले भाई बहनों से प्यार करें। इसी मोहब्बत के पैगाम को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं देशभक्ति की शायरी के साथ। सबसे पहला शेर है इकबाल का, जो हम बचपन से सुनते चले आए हैं कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे दिन, और वो बिल्कुल सच है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसितां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितां हमारा। अब हम फैज के शेर को पढ़ेंगे। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो अपने वतन से, अपने देश से, अपने मुल्क से दूर है। आपकी आसानी के लिए हमने नीचे वोकैबुलरी और शब्दावली दी हुई है, जो कठिन शब्द हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी। हम अहले कफस तन्हा भी नहीं, हर रोज नसीम सुबह वतन, यादों से मुअत्तर आती है, अश्कों से मुनव्वर जाती है। अहले कफस का मतलब है वो लोग जो कैद में हैं। नसीम सुबह वतन, सुबह चलने वाली ठंडी हवा जो आपके वतन से, आपके देश से आती है या देश की है, जिसे हम रोज महसूस करते हैं। मुअत्तर, खुशबू से भरा हुआ। अश्क, आंसू। मुनव्वर, रोशन। बोझ उठाए हुए फिरती है अब तक, बोझ उठाए हुए फिरती है अब तक, ए ज़मीं माँ तेरी ये उम्र तो आराम की थी। परवीन शाकिर। फिराक गोरखपुरी कहते हैं, लहू शहीदों का रंग लाया है, लहू शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। चकबस्त कहते हैं, वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है। उन्स यानी मोहब्बत। वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है, मजा दामने मादर का है इस मिट्टी के दामन में। लालचंद फलक लिखते हैं कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। इकबाल लिखते हैं, पत्थर की मूर्तों में समझा है तो खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तो खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। खाके वतन, डस्ट ऑफ मदरलैंड, हमारे देश की मिट्टी। जर्रा, कण या पार्टिकल। इफ्तिखार आरिफ ने लिखा है कि मिट्टी की उल्फत में हम आशुफ्ता सरों ने, मिट्टी की उल्फत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। रिंद लखनवी लिखते हैं कि काबे को जाता किस लिए हिंदुस्तान से मैं, काबे को जाता किस लिए हिंदुस्तान से मैं, किस बुत में शहर हिंद के शान खुदा न था, शान खुदा न थी। गालिब का शेर है, मुझको दयार गैर में मारा वतन से दूर,
مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ امید ہے کہ آپ کو دیش بھکتی سے جڑی ہوئی ریلیٹڈ یہ شاعری پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب فار مور ہندی اردو لیسنس اور پوئٹری ہندی اردو لرننگ اسٹیشن۔ دھنیہ واد۔ جے ہند۔